नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में किस प्रकार से और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सर्कुलर की ओर और देख लेते हैं सर्कुलर में क्या कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं आपको कैटेगरी को भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कैटेगरी के हिसाब से कैसे आप पहचान सकते हैं आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यह सर्कुलर ऑलरेडी बन के आ चुका है 2 सितंबर 2022 को और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कुलर का नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है और इस प्रकार से यह सर्कुलर चंडीगढ़ स्टेट के तरफ से बन के आ चुका है और इसमें क्लियर कट बता दिया गया है किस प्रकार से आपका सीपीआई पॉइंट बन के आया है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर कट ही बता दिया गया है कि यह जो मिनिमम वेजेज है 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है और यह 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगरी को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय है इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि कोई भी अगर आप मैनुअल वर्क करते हैं जैसे लिफ्टिंग, पुलिंग, शिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग, स्वीपिंग, गार्डनिंग का काम करते हैं, माली वॉशिंग का काम करते हैं, गेटमैन का काम करते हैं, प्यून का काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, रिक्शा पुलर आदि है, मजदूर हैं, तो आप अनस्किल्ड में आएंगे। सेमी स्किल्ड 2 में आप क्लियर कट बता दिया गया जो भी कोई भी बंदा अगर कोई भी वर्कर जो भी एम्प्लॉय पास नहीं है इंटरमीडिएट उससे कम है पास, अगर वह कोई भी ऐसे काम करता है जिसमें सम स्किल की ज़रूरत होती है जैसे टेक्निकल या प्रोफेशनल ट्रेड में काम करते हैं लेकिन विदाउट हैविंग एनी स्पेशल ट्रेनिंग, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे वो प्लम्बर का काम कर रहे हैं, स्टीचर, टेलर का काम कर रहे हैं, बार मोची इत्यादि का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लंबा सारा लिस्ट है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या आप कैसे खाएंगे। कटर मैन है, जैसे आप हाउस मैन है, लाइम या मैन है, ड्रम मैन है, इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं, बुक बाइंडर का काम कर रहे हैं, वायरमैन का काम कर रहे हैं, तो आप सेमी स्किल 2 में आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड 1 में क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आपके पास किसी मशीन या ऑपरेट सच मशीन को चलाने का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट किसी भी प्रोफाइल में, इस प्रकार से जैसे अगर आपने ड्राइवर हैं, मीडियम हैवी स्पेशल व्हीकल के, तो आप इसमें आ सकते हैं, सेमी स्किल्ड 1 में आ सकते हैं। अगर आप मेसन का काम कर रहे हैं, ग्लास कटर, ड्राई क्लीनर का काम कर रहे हैं, कॉफ़ी मैन, कुक है, फिल्म रिपेयर है, फोटोग्राफर है, इन सभी को इसमें लिया गया है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की थोड़ी आवश्यकता है, आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस लाइन में, तो आप इसमें आ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्किल 2 के क्लियर कट बता दिया गया अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो टेक्निकल से रिलेटेड हो, अगर गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको मिला हो, जैसे ट्रेड या प्रोफेशन में जैसे आपने ग्राइंडर का, मशीनिस्ट ग्राइंडर का, लाइनमैन का, वेल्डर, टर्नर, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इस प्रकार से लंबे सारे लिस्ट है। इसमें से अगर आपने किसी में भी किया है तो आप स्किल 2 में आ सकते हैं। स्किल 1 में क्लियर कट बता दिया गया कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का जो भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हों। तो आप जैसे आप देख सकते हैं अगर आप स्किल 2 कैटेगरी का भी काम कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएट भी हैं इस पार्टिकुलर डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेशन में, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एडवर्टाइजर का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, तो भी आप सेमी स्किल्ड क्लास 1 में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईली स्किल्ड में क्लियर कट बता दिया गया है ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए और आपका डेजिग्नेशन जैसे फॉरमैन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव है आपके पास, अगर आप ऑफिसर का काम कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप हाईली स्किल्ड में आ सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नीचे की क्लास जो 1, 2, 3 स्टाफ में आते हैं उसके लिए क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 3 में अगर आप हैं, जैसे आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है और अगर आप क्लर्क का काम कर रहे हैं, टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अकाउंटेंट है, टाइपिस्ट है, स्टेनो टाइपिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट, कैशियर, ड्राफ्टमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, इन सभी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप क्लास 3 स्टाफ के अंतर्गत आपको कंसीडर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 2 में क्लियर कट बता दिया गया अगर आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले चुके हैं लेकिन आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जैसे आप यहाँ पे सुपरवाइजर है, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट है, अगर आपने सेल्समैन है, आर्किटेक्चर है, आर्टिशियन है, तो आप क्लास 2 स्टाफ में काउंट किए जाएंगे। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अगर आपने काम किया है जैसे फॉरमैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऑफिसर, सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्जन, फार्मासिस्ट, हकीम, होम्योपैथ इत्यादि में अगर आप काम कर रहे हैं क्लास 1 ऑफिसर में आपकी गिनती आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप इसमें भी एक्सपर्टाइज हैं क्लास 2 और क्लास 3 में भी अगर आपने एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है तो भी आपको क्लास 1 में आपको गिनती किया जाएगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं मिनिमम वेजेस क्या बन के आया देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से अगर आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय है तो आपका जो 1 अक्टूबर 2022 से 12,623 रुपीज़ बन के आया है और पर डे का इस प्रकार से इतना रुपये बन के आया है। सेमी स्किल्ड 2 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज 12,773 रुपीज़। सेमी स्किल्ड 1 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 12,873 रुपीज़। स्किल्ड क्लास 2 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,073 रुपीज़ और स्किल्ड 1 में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,298 रुपीज़ और हाईली स्किल्ड में अगर आप आते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,698 रुपीज़। अगर आप क्लास 3 में आते हैं स्टाफ में तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 12,898 रुपीज़। क्लास 2 में आप देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 13,048 रुपीज़ और क्लास 1 में आपका आएगा 13,408 रुपीज़। तो इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे मैं आपको चल के नीचे दिखा देता हूँ। अगर आप होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में, टी स्टॉल में, हलवाई के दुकान में काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे देखिए इसका 2 क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आप विदाउट फूड या लोडिंग काम करते हैं, लॉजिंग काम करते हैं और विथ फूड और लॉजिंग काम करते हैं तो आपके मिनिमम वेजेज में डिफरेंट है। तो समझ सकते हैं आप अनस्किल्ड में हैं और अगर आप विदाउट फूड या लॉजिंग ले रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया 12,623 रुपीज़ और अगर आप विथ फूड और लॉजिंग आपको काम दिया जा रहा है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 10,820 रुपीज़। तो सेमी स्किल्ड 2 में देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेज आएगा विदाउट फूड 12,773 रुपीज़ और विथ फूड आएगा 10,948 रुपीज़। सेमी स्किल्ड 1 में आपका आएगा विदाउट फूड 12,873 रुपीज़ और विथ फूड आएगा 11,034 रुपीज़। स्किल्ड 2 में आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा विदाउट फूड 13,073 रुपीज़ और विथ फूड आएगा 11,205 रुपीज़। स्किल्ड 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया विदाउट फूड आपका 13,298 रुपीज़ और विथ फूड आएगा 11,398 रुपीज़। हाईली स्किल्ड में अगर आपका विदाउट फूड आएगा 13,698 रुपीज़ और विथ फूड आएगा 11,741 रुपीज़। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में भी क्लियर कट बता दिया गया कि विदाउट फूड आपका आएगा क्लास 3 में 12,898 रुपीज़, क्लास 2 में आएगा विदाउट फूड 13,048 रुपीज़, क्लास 1 में आएगा 13,408 रुपीज़ इस प्रकार से और विथ फूड इस प्रकार से आएगा। तो इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से आपका CTC ब्रेकअप बनाया जाएगा, टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपके सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आपको ये मिनिमम वेजेज चाहिए तो बिल्कुल आप अपना email ID ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।